दोस्तों, आज हम आपको सैर कराएंगे नॉर्वे देश की और जानेंगे कुछ नॉर्वे के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स। नॉर्वे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास यूरोप महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक बर्फीली पहाड़ियों और ग्लेशियरों से भरा हुआ ठंडा देश है। नॉर्वे के उत्तरी ध्रुव के बहुत नजदीक होने के कारण पूरी सर्दियों में यहाँ अंधेरा रहता है और इसके विपरीत उत्तरी भाग में मई से जुलाई के बीच लगभग 76 दिनों तक सूरज कभी नहीं डूबता है। इस घटना को मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्वे 1814 से 1905 तक स्वीडन देश का ही हिस्सा था, जो वर्ष 1905 में इससे अलग होकर एक अलग देश बना। नॉर्वे देश का कुल क्षेत्रफल 3,85,203 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमाएं पूर्व में स्वीडन से और उत्तर में फिनलैंड और रूस से मिलती है। नॉर्वे में आज भी राजशाही की परंपरा चली आ रही है। यहाँ के वर्तमान राजा हैरल्ड फिफ्थ है, जो 1991 में अपने पिता ओलाफ फिफ्थ की मृत्यु के बाद राजा बने। यहाँ की सांसद को स्टोटिंग कहते हैं, जिसमें सांसदों का चुनाव हर 4 वर्ष में होता है। नॉर्वे में 17 मई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1814 में इसी दिन इस देश का आधिकारिक संविधान बनाया गया था। नॉर्वे देश की आधिकारिक राजधानी ओस्लो है और आधिकारिक भाषा नॉर्वेजियन है और आधिकारिक मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है। नॉर्वे में पूरे विश्व की सबसे लंबी सुरंग लिडल स्थित है, जिसकी आधिकारिक लंबाई 24.5 किलोमीटर है। नॉर्वे को पूरे विश्व में सबसे धनी और यूरोप का सबसे शांतिपूर्ण देश माना जाता है। नॉर्वे की पूरे विश्व में दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव ट्रिग्वी लाई भी नॉर्वे के ही नागरिक थे। नॉर्वे में नागरिकों द्वारा अपनी कमाई छुपाना एक गैरकानूनी अपराध है और यहाँ तक कि विभाग देश के हर नागरिक की कमाई का पूरा लेखा जोखा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डाल देता है। नॉर्वे के कानून में अपराधी द्वारा किसी की भी हत्या करने पर फांसी या उम्र कैद का प्रावधान नहीं है। अधिकतम सजा के तौर पर 21 वर्ष कैद की सजा है। इसके साथ ही यहाँ कानूनी तौर पर जेलों में कैदियों को इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान की जाती है। नॉर्वे विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादकों में से एक है, फिर भी यहाँ पर गैस बहुत महंगी है। नॉर्वे में कानूनन तौर पर कुत्तों को विषम परिस्थिति के अलावा बांध कर रखना एक गैर कानूनी अपराध है। नॉर्वे अपने अजीबोगरीब नामों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जैसे कि पुरुषों में ऑड और इवन नाम बहुत प्रचलित है। वही एक शहर का नाम तो हेल ही रख दिया गया है। नॉर्वे के नागरिक किताबें लिखने और पढ़ने में दुनिया के किसी भी दूसरे देश के नागरिकों के मुकाबले ज्यादा आगे हैं। यदि यहाँ कोई अच्छी किताबें लिखता है तो देश की सरकार द्वारा उस लेखक की 1000 किताबें खरीदकर लाइब्रेरी में रख दी जाती है। नॉर्वे के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में पूरी दुनिया से लाखों छात्र हर वर्ष पढ़ने आते हैं और यहाँ 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विज्ञापनों में काम करना गैरकानूनी अपराध है। नॉर्वे पूरे विश्व में साल्मन मछलियों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। नॉर्वे का हर्डेंगविड पठार पूरे यूरोप का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार और हॉर्नलस्वानेट यूरोप की सबसे गहरी झील और जोस्टेडल्सब्रिन उत्तरी यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नॉर्वे वर्ष 2008 में एक निल्स ओलाव नामक पेंगुइन को उसकी फौज में दी गई सेवा के लिए आधिकारिक तौर पर नाइट की उपाधि दे चुका है। नॉर्वे का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बियबर्ग ज्वालामुखी है, जो कि नॉर्वेजियन समुद्र पर जान माइन द्वीप पर स्थित है। ये 2227 मीटर बड़ा है। नॉर्वे में 98 से 99% बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से तैयार होती है और यहाँ की आज की सभी नई कारों के मॉडल इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड हैं। नॉर्वे में वर्ष 2011 में सरकार को आधिकारिक तौर पर मक्खन की कमी के कारण राष्ट्रव्यापी मक्खन संकट घोषित करना पड़ा था। उस समय 250 ग्राम मक्खन के पैक की लागत लगभग $50 हो गई थी। नॉर्वे में 50,000 से अधिक आइलैंड हैं। नॉर्वे में सरकार द्वारा FM रेडियो को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है और घर में टेलीविजन होने पर वार्षिक शुल्क लगाया जाता है।